कल जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजहर तांबुली साहब को वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष समीर काजी की तरफ से जो हाईकोर्ट के अंदर, मुंबई हाईकोर्ट के अंदर जो केस फाइल किया गया है, उसका हम सख्त शब्दों के अंदर जो है तो निंदा करते हैं, उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। ये जो केस फाइल किया गया है हाईकोर्ट के अंदर, ये समीर काजी साहब का बौखलाहट है और इनकी नादानी है और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना, करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने को इन्हों आतंकवाद से जोड़ रहे हैं। आप बताओ कि क्या ये वीडियो झूठा है? क्या वो पेपर जो उन्होंने जो तो मीडिया के सामने और आवाम के सामने रखा, क्या वो पेपर झूठा है? क्या झूठा है उसके अंदर? क्या गलत है उसके अंदर? इसका जवाब दो ना आप। जिस तरह से हम मोदी हुकूमत के खिलाफ में वक्फ बचाने का काम कर रहे हैं, ऐसे ही वक्फ के अंदर जो बैठे हुए जो चोर लोग हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उम्मत के साथ में धोखा दे रहे हैं, इनके खिलाफ भी हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इनके खिलाफ में भी हमारी आवाज को हम उठाते रहेंगे। ऐसे निष्पक्ष और समाज हित के लिए काम करने वाले शख्स के लिए आपका ये निचले स्तर पर जाकर जो तो उनको ऊपर इल्जामात लगाना, कोर्ट के अंदर याचिका डालकर उनके ऊपर केस फाइल करना, ये निंदनीय है। हम इसका सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ में हमारी जो लड़ाई है, ये लड़ाई को कभी कमजोर होने नहीं देंगे। इंशाल्लाह और ज्यादा ताकत के साथ में और ज्यादा जो है तो कुव्वत के साथ में हमारी जो जद्दोजहद को जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई, हम कल जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजहर तांबुली साहब को वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष समीर काजी की तरफ से जो हाईकोर्ट के अंदर, मुंबई हाईकोर्ट के अंदर जो केस फाइल किया गया है, उसका हम सख्त शब्दों के अंदर जो है तो निंदा करते हैं, उसकी सख्त मजम्मत करते हैं। ये कई तरह से देखने के ऊपर इसको जो है तो हमको ये महसूस हो रहा है कि ये जो केस फाइल किया गया है हाईकोर्ट के अंदर, ये समीर काजी साहब का बौखलाहट है और इनकी नादानी है। इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठने वाला एक आदमी जानबूझकर निचले स्तर के ऊपर जो है तो आ चुका है। हम जानते हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजहर तांबुली साहब मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल हो या फिर वक्फ बोर्ड है, ये दोनों के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो करप्शन हो रहा है, जो धोखाधड़ी हो रही है जनता के साथ में, इसको उजागर कर रहे हैं। और ये उजागर करने में मुंबई, पूना और औरंगाबाद, ये 3 जगह में जो है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है तो अजहर तांबुली साहब ने लिया है। इसके अंदर उन्होंने जो अपनी बात रखी है वो तत्वों के साथ में, सबूत के साथ में, एविडेंस के साथ में, सच्चाई के साथ में जो है तो रखी है और बिल्कुल पूरे अपना लोकतांत्रिक और डेमोक्रेटिक तरीके से जो है तो उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, कहीं पर भी जो है तो समीर काजी साहब हो या फिर जो है तो मौलाना आजाद आर्थिक विकास महामंडल के दूसरे लोग हो, इनके ऊपर किसी भी तरह से जो है तो अपशब्द तक नहीं बोले। कानून के दायरे के अंदर रहकर और अखलाक के दायरे के अंदर रहकर जो है तो अजहर तांबुली साहब ने अपनी बात रखी पूरे तत्व और सबूतों के साथ में। इसके बावजूद भी जो वक्फ के अध्यक्ष बने समीर काजी साहब ने हाई कोर्ट के अंदर मानहानि का दावा जो दायर किया है, इनको पहले अच्छी तरह समझना चाहिए था कि अजहर तांबुली साहब है कौन। अजहर तांबुली साहब पिछले कई सालों से महाराष्ट्र के अंदर, पूरे महाराष्ट्र में जहां पर भी अन्याय होता है, अत्याचार होता है, अधिकारों का हनन होता है, वहां पर संविधानिक तरीके से, लीगल तरीके से जो है तो अपनी आवाज को उन्हें बुलंद करते हैं। इससे पहले यहाँ पर जो फिरका परस्त लोग हैं, जो कट्टरपंथी, हिंदुत्व कट्टरपंथी लोग हैं, इनके खिलाफ में अजहर तांबुली साहब ने कई मुद्दों के अंदर जो है तो आवाज उठाई और कानूनी और लीगल प्रोसेस के जरिए से काम किया। इतना एक्सपीरियंस रखने वाले और समाज के लिए इतना अपना योगदान देने वाले शख्स के खिलाफ में इतना निचले दर्जे का जो है तो एक काम करना, मानहानि का दावा करना, और वो उसके अंदर जो नोटिस है उसके अंदर जो ग्राउंड है, लीगल ग्राउंड, हम देखे पूरा पढ़कर उसके अंदर कुछ भी लीगल ग्राउंड नहीं है। उसके बावजूद भी एक जबरदस्ती के इल्जामात जो है तो इन्हों लगा रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना, करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने को इन्हों आतंकवाद से जोड़ रहे हैं। समीर काजी साहब, आपको शर्म आना चाहिए। इतने बड़े आदमी होने के बाद, इतनी बड़े पद पे आप होने के बाद, अजहर तांबुली साहब के काम को जो हमारे समाज के हित में है, मुसलमानों के हित में है, मुसलमानों के हक के अंदर उठाई हुई ये आवाज है, इस आवाज को जो है तो आप इतने नीचे लेवल पर आकर जो है तो इसके खिलाफ आप काम कर रहे हैं। अजहर तांबुली साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तत्व रखे, जो एविडेंस रखे हुए हैं
और जो दलील इन्होंने दिए हैं, ये दलीलों का आपके पास कोई जवाब नहीं है। आपने ये जो इल्जामात लगाए हैं, ये इल्जामात की आपके ऊपर जो गंभीर इल्जामात है, इसका जवाब दो ना आप इसका जवाब दो, स्पष्टीकरण करो। अजहर तामुली साहब ने औरंगाबाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो वीडियो बताया है, वो वीडियो के अंदर जो है तो पूरे तत्व के साथ में जो है तो उन्होंने अपना बात रखी। आप बताओ कि क्या ये वीडियो झूठा है? क्या वो पेपर जो उन्होंने जो तो मीडिया के सामने और आवाम के सामने रखा, क्या वो पेपर झूठा है? क्या झूठा है उसके अंदर? क्या गलत है उसके अंदर? इसका जवाब दो ना आप। आपके पास एक चीज का जवाब नहीं है। इसका मतलब साफ है कि अजहर तामुली साहब जो अपने बात रख रहे हैं सबूतों के साथ में, यकीनन इसके अंदर एक ताकत है। वो ताकत है सच्चाई की ताकत। अजहर तामुली कौन है? अजहर तामुली आपके जैसा जो है तो बड़े बड़े लीडरों का, सत्ताधारी पक्षों के जो है तो तलवे चाट कर उन्हों भी बड़ा आदमी बन सकते थे। उन्हों भी आपके जैसा जो है तो करोड़ों लाखों रुपए कमा सकते थे। लेकिन ये अजहर तामुली कौन है? ये कौम व मिल्लत के लिए अपनी जवानी को वक्फ करने वाला एक आदमी है। इन्हों सच्चाई के रास्ते में रहकर लगातार सिर्फ संघर्ष कर रहे हैं, लगातार सिर्फ जद्दोजहद कर रहे हैं। आपके जैसे शॉर्टकट इख्तियार कर इन्हों भी बड़े बड़े जो है तो माल और दौलत कमा सकते थे। आपके पास जैसी सलाहियत है, अल्हम्दुलिल्लाह अजहर तामुली साहब के पास भी सलाहियत के अंदर कोई कमी नहीं है। उन्हों भी अच्छी तरह से जो है तो एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं। महाराष्ट्र राज्य का राजकारण और यहाँ की सामाजिक परिस्थिति को अच्छी तरह जानने वाला एक आदमी है। अगर खुद के लिए काम करने वाला ये आदमी रहता तो आज ये जो है तो ये भी एक बड़ी पोस्ट पे और बड़े लेवल पे ये एक आदमी रहता था। लेकिन कौम व मिल्लत के लिए अजहर तामुली साहब ने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया, अपने सलाहियतों को कुर्बान कर दिया। आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर हजारों मजलूम ऐसे हैं जिनको जो है तो अजहर तामुली की तरफ से जो है तो फायदा पहुंचा है। कई बीमार ऐसे हैं जिनका अजहर तामुली ने जो है तो फ्री ऑफ कॉस्ट में गवर्नमेंट की स्कीमों के जरिए से जो है तो इलाज करवा के दिया है। अजहर तामुली ऐसे है, कई लोग जो बेगुनाह जेलों के अंदर थे उनकी कानूनी लड़ाई लड़ने वाला ये अजहर तामुली है। अजहर तामुली कौन है? ये वो है जिनके जो है तो मासूमों के ऊपर जुल्म होता है, उनके अधिकार छीने जाते हैं, उनके लिए बेबाक तरीके से बगैर सत्ता के प्रभाव में आकर उन्हें आवाज उठाते हैं। ऐसे निष्पक्ष और समाज हित के लिए काम करने वाले शख्स के लिए आपका ये निचले स्तर पर जाकर जो है तो उनको ऊपर इल्जामात लगाना, कोर्ट के अंदर याचिका डालकर उनके ऊपर केस फाइल करना, ये निंदनीय है। हम इसका सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और अजहर तामुली साहब और हमारा एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ में हमारी जो लड़ाई है, ये लड़ाई को कभी कमजोर होने नहीं देंगे। इंशाल्लाह और ज्यादा ताकत के साथ में, और ज्यादा जो है तो कुव्वत के साथ में हम नाइंसाफी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, हमारे मुस्लिम समाज के खिलाफ में जो हो रहा है धोखा और नाइंसाफी और इनको जो है तो लूटने का जो काम किया जा रहा है, इसके ऊपर हमारी जो जद्दोजहद को जारी रखेंगे। जिस तरह से हम मोदी हुकूमत के खिलाफ में वक्फ बचाने का काम कर रहे हैं, ऐसे ही वक्फ के अंदर जो बैठे हुए जो चोर लोग हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उम्मत के साथ में धोखा दे रहे हैं, इनके खिलाफ भी हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इनके खिलाफ में भी हमारी आवाज को हम उठाते रहेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।